जंगल में हर रोज सुबह होने पर हिरण सोचता है कि मुझे शेर से तेज भागना है, और शेर हर रोज सुबह उठकर सोचता है कि मुझे हिरण से तेज भागना है, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। आप शेर हो या हिरण, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको अच्छी जिंदगी जीनी है तो हर रोज भागना पड़ेगा। संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। मंदिर में नारियल तोड़ना ये बताता है कि सबसे पहले हम नारियल की जटा हटाते हैं। ये जटा है हमारी इच्छाएं, जिन्हें सबसे पहले हटाना है। फिर उसका कठोर हिस्सा तोड़ते हैं। ये है हमारा अहंकार, जिसे हटाना बहुत ज़रूरी है। फिर निकलता है पानी। ये हमारे अंदर के नकारात्मक विचार हैं, जिनके निकल जाने के बाद फिर आती है सफ़ेद गरी, जो आत्मा का प्रतीक है। बिना इच्छा, अहंकार और नकारात्मक सोच हटाए हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। माता पिता पर उतना तो विश्वास रखो जितना बीमार होने पर दवाइयों पर रखते हो। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, पर आपके फायदे के लिए होंगे। एक आदमी एक कुआं बनाता है, जमीन खोदता है, पत्थर निकालता है, मिट्टी निकालता है, और फिर नीचे झरने फूटते हैं कुएं के, और कुएं में पानी भर जाता है। कुएं में पानी मौजूद था, पानी कहीं से लाना नहीं पड़ा। केवल बीच में कुछ पत्थर और मिट्टी के पत्ते थे, उन्हें अलग कर देना पड़ा। कोई अवरोध थे, कोई बाधाएं थी, उनको अलग कर दिया और पानी प्रकट हो गया। कुएं में पानी लाना नहीं पड़ता, पानी आता है, लेकिन जो चीज बीच में रुकावट थी उसको दूर कर देनी होती है। ऐसे ही हमारे अंदर ज्ञान मौजूद है, उसे कहीं से लाना नहीं है। उसके झरने भीतर छिपे हैं, केवल बीच के बाधाएं, पत्थर और मिट्टी अलग कर देनी है, खोद कर, और फिर ज्ञान के झरने प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। यदि भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं तो वो आपकी श्रद्धा बढ़ा रहे हैं। यदि वो विलंब करते हैं तो आपके धैर्य को बढ़ा रहे हैं, और यदि नहीं सुनते हैं तो उन्हें पता है कि आप स्वयं ही उस समस्या का हल निकालने में सक्षम हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम अच्छे बुरे दोनों ही सोचते हैं, पर जिसका स्मरण ज्यादा करेंगे वैसी ही प्रवृत्ति हो जाएगी। प्रवृत्ति धीरे धीरे स्वभाव में, स्वभाव से आचरण में, फिर आचरण से जीवन में आ जाती है। फिर हम वैसे ही हो जाते हैं। मनुष्य के जीवन के एक क्षण का भी पता नहीं है। न जाने किस पल में प्रलय हो जाए, कब मृत्यु आ जाए। इसीलिए अमुक स्थिति हो जाने पर भगवान का भजन करूंगा, ऐसी धारणा छोड़ देनी चाहिए, और अभी जो जिस अवस्था में है उसे उसी अवस्था में भगवान की कृपा का आश्रय करके साधन आरंभ कर देना चाहिए। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से होकर समुद्र में पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई किसी की सेवा और प्रार्थना किसी न किसी रास्ते से ईश्वर तक पहुंच ही जाती है। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले वो विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान है। दूसरों को काबू करना बल है, और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। वक्त के भी अजीब किस्से हैं। किसी का कटता नहीं और किसी के पास होता नहीं। वक्त दिखाई नहीं देता है, पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये वक्त दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर समय किसी का इंतजार नहीं करता तो आप सही समय का इंतजार क्यों करते हो। याद रखिए, जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। भगवान जानते हैं कि आपने किस चीज के लिए
कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखें। ईश्वर हर इंसान से बहुत प्यार करते हैं और उसकी अंतरात्मा पर बार बार दस्तक देते हैं उसकी आत्मा को जागरूक करने के लिए, परंतु कोई तकदीर वाला ही दिल की आवाज को सुन पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, और धैर्य एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठे ही आते हैं। जब भी आप भगवान का ध्यान करें, उनसे हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर किसी समय मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाह पकड़ना मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो आप स्वयं मेरे साथ चलना मत भूलना। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। प्रार्थना का असर किसी भी क्षण हो सकता है। विकट से विकट परिस्थिति में भी प्रार्थना करना ना भूले। चाहे प्रार्थना पूरी होने के कोई भी आसार नजर ना आ रहे हो। किसी पर आरोप लगाने से पहले ये देखना चाहिए कि हम स्वयं कितने सही हैं। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं दिया जा सकता, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं कहा जा सकता। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते हैं तो भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया है? इंसान की परेशानियों का केवल 2 ही वजह है। वो भाग्य से अधिक उम्मीद करता है और समय से पहले चाहता है। ईश्वर पर विश्वास का अर्थ ये नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ वही ईश्वर करेंगे, बल्कि इसका अर्थ ये है कि ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। नींव की ईंट अदृश्य होती है, हम उसे देख नहीं सकते, पर पूरी इमारत उसी नींव पर टिकी होती है। ठीक वैसे ही हमारे प्रभु अदृश्य है, दिखाई नहीं देते, पर हर घड़ी हर क्षण हमारे साथ होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शक्कर को चाहे अंधेरे में खाएं या उजाले में, मुंह मीठा ही होता है। उसी प्रकार अच्छे कर्मों को हम अनजाने में भी करें तो भी उसका फल मीठा ही होगा। एक महात्मा ने पूछा कि सबसे ज्यादा बोझ कौन सा जीव उठाकर घूमता है? किसी ने कहा गधा, तो किसी ने बैल, तो किसी ने ऊंट। अलग अलग प्राणियों के नाम बताए, लेकिन महात्मा किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। महात्मा ने हंसकर कहा, गधे, बैल और ऊंट के ऊपर हम एक मंजिल तक बोझ रखकर उतार देते हैं, लेकिन इंसान अपने मन के ऊपर मरते दम तक विचारों का बोझ लेकर घूमता है। किसी ने बुरा किया है उसे न भूलने का बोझ, आने वाले कल का बोझ, अपने किए पापों का बोझ, इस तरह कई प्रकार के बोझ लेकर इंसान जीता है। जिस दिन इस बोझ को इंसान उतार देगा तब सही मायने में जीवन जीना सीख जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जो कुछ दोगे वही तुम्हें एक बीज के असंख्य फलों की भांति बहुत बड़े परिणाम में वापस मिल जाएगा। अतः सुख चाहते हो तो सुख दो, प्रेम चाहते हो तो प्रेम का दान करो, सम्मान चाहते हो तो सबका सम्मान करो। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन उसका परिणाम सबके सामने होता है। इसीलिए कोई भी कर्म करने से पहले परिणाम का जरूर विचार करें। मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार, सुंदर विचार
और बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। जीवन का सबसे सुंदर और सरल नियम जो आपके साथ नहीं होना चाहिए वो आप दूसरों के साथ न करें। क्रोध आपका ऐसा हुनर है जिसमें फंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और पिछड़ते भी आप हैं। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक इंजेक्शन की तरह होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द तो होता है लेकिन फायदा जीवन भर रहता है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसीलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट न करें। लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। मेरे कान्हा कहते हैं ना खाली हाथ आए थे ना खाली हाथ जाओगे। पिछले जन्मों के संस्कार और कर्म ले आए थे और इस जन्म के संस्कार और कर्म लेकर जाओगे। एक बार की बात है, एक संत कहीं जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति 5 गधों पर सामान ले जाता हुआ मिला। संत ने पूछा, भाई तुम कौन हो? व्यक्ति, व्यापारी हूँ। संत बोले, किस चीज का व्यापार करते हो? व्यक्ति बोले, ये गधों में जो सामान लदा है उनका। संत बोलते हैं, क्या लदा है? व्यक्ति बोलता है, पहले गधे में अत्याचार, दूसरे में अहंकार, तीसरे में ईर्ष्या, चौथे में बेईमानी और 5वें में छल कपट लदा है। संत बोले, इन्हें भला कौन खरीदता है? व्यक्ति बोले, अत्याचार सत्ताधारी खरीदते हैं, अहंकार सांसारिक लोगों की पसंद है, विद्वानों को ईर्ष्या चाहिए, बेईमानी व्यापारी वर्ग लेते हैं और छल कपट महिलाओं को कुछ अधिक ही पसंद है। और मेरा नाम तो आपने सुना ही होगा, मुझे शैतान कहते हैं। सारी मानव जाति भगवान के नहीं मेरी प्रतीक्षा करती है। मेरे व्यापार में लाभ ही लाभ है। संत बोले, पर तुम जा कहाँ रहे हो? व्यक्ति बोला, खरीदारों की तलाश में। इतना कहकर व्यक्ति चला गया। वो व्यापारी आज भी ग्राहकों की तलाश में घूम रहा है। सावधान रहे, उसके ग्राहक न बने। श्री कृष्ण कहते हैं, समय, विश्वास और सम्मान ऐसे परिंदे हैं जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते हैं। 2 प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। एक बार यशोदा माँ यमुना में दीप दान कर रही थी। वो पत्ते में दीप रखकर प्रवाह कर रही थी। उन्होंने देखा कि कोई दीप आगे नहीं जा रहा है। ध्यान से देखा तो कान्हा जी एक लकड़ी लेकर जल से सारे दीप बाहर निकाल रहे थे। तो माँ कहती है, लल्ला तू ये क्या कर रहा है? कान्हा कहते हैं, मैया ये सब डूब रहे थे तो मैं इन्हें बचा रहा हूँ। माँ ये सब सुनकर हंसने लगी और बोली, लल्ला तू किस किस को बचाएगा? ये सुनकर कान्हा जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, माँ मैंने सबका ठेका थोड़े ना ले रखा है, जो मेरी ओर आएंगे उसको बचाऊंगा। इसीलिए हमेशा भगवान के संपर्क में रहें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक आप खुश रहिए और खुशी बांटिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।